हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो वीकली टेस्ट आप लोगों का होने वाला है 11 नवंबर को गणित का, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक सभी को बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब किए हो या नहीं किए हो, वरना इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे ना जिसमें आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी तो आप उसको नहीं देख पाओगे। आपके फाइनल एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी तो उसका भी वीडियो आप लोग के मोबाइल में नहीं जाएगा अगर आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे होगा ये कि आपके मोबाइल पे आपके वीडियो जो है पहुंच जाएगा और जिससे आप अपने परीक्षा की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो रैखिक समीकरण जो होता है वो किसको कहते हैं, इसको समझना होगा आप लोगों को कि एक घात वाले, यानी कि जिस पर केवल एक घात होता है, जितने भी समीकरण होते हैं उनको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को लिखने के लिए कह दिया जाए या फिर कह दिया जाए कि किसको कहा जाता है तो आप इस तरह से आंसर उसका लिख दीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि 3x+2 है बराबर 5 है, इसमें x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये बराबर का चिन्ह आप देख रहे हो। अगर कोई भी संख्या को हम जो है इधर से इधर भेज सकते हैं और इधर वाली संख्या को इधर ला सकते हैं। अब मान के चलिए कि हमें x का मान निकालना है तो x वाली संख्या को आपको कहीं नहीं भेजना है, इसको इसी तरफ रहने देना है। बराबर का चिन्ह दीजिएगा। अब बराबर के चिन्ह के इधर, यानी कि जिस इलाके में जो पहले से है उसकी प्राथमिकता आगे रहेगी, बाद वाले लोग बाद में आएंगे। ठीक है, तो पहले से कौन है, 5 है। बाद में हम किसको ले जा रहे हैं, इस 2 को इस तरफ ले जा रहे हैं तो -2 हो जाएगा। क्यों, अगर इधर प्लस है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अभी अपने घर में है तो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन जब किसी और के घर में जाएगा तो मेहमान बन जाएगा, वो कंगाल हो जाएगा, इसलिए माइनस लग जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 5 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा आप ही बताओ। 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो 3/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/3, 3 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। और यहाँ पर आपको x का जो वैल्यू निकल कर आया वो 1 आया और 1 इसका आंसर हो जाएगा। एक आंसर जिस भी ऑप्शन में आपको दिखेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि 2x+3 बराबर 5 में x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, 2x लिख देंगे बराबर 5 लिख देंगे और इस 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x बराबर 5 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 2। उसके बाद फिर अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 2/2 हो जाएगा, जिससे आप काट सकते हो एक बार में। यहाँ पर फिर भी x का मान आपको 1 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि 2x है, ध्यान से देखिएगा, 2x है +1 है बराबर 6 है। उसी प्रकार से जो x वाला होता है उसको हम लोग एक तरफ रखते हैं, नंबर्स को हम लोग एक तरफ कर देते हैं, यानी कि +1 है, उधर जाकर के ये -1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका 2x, ध्यान दीजिएगा, फिर हो जाएगा 2x और 6 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 5। अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि x+7 बराबर 18 है, यानी कि 18 है, तो x का मान कैसे निकालेंगे। देखिए x, ठीक है, हम लोग x लिखेंगे और इस 18 को लिखेंगे, 7 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और x बराबर 18 में से 7 डायरेक्ट आप घटा दो। जब आप 18 में से 7 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पर आप x का वैल्यू 11 देख पा रहे हो और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कह रहा है x+10 बराबर 13 है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये वाला सवाल और भी इजी होता है। आपको 13 लिखना है और इस 10 को इस तरफ भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये 13 में से 10 घटा दोगे तो ये 20 आपका आंसर आ जाएगा, 20 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसान है ये सवाल। ठीक है, आइए अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि 2x है और +3 है बराबर 5 है। कुछ मत कीजिए, 2x को रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप 5 लिखो और 3 को उस तरफ भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 2x बराबर 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू को रोकोगे तो इधर तो 2 पहले से और ये 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो x बराबर 1 आपका आंसर आ जाएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लास्ट सवाल है, देखिएगा अच्छे से, जिसको भी समझ में नहीं आया है उसको भी समझना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगले सवाल जो हम आपको देंगे उसके बाद आप लोग उसको बना करके कमेंट कीजिएगा उसका आंसर। कह रहा है कि 3x है बराबर 18 है, ठीक है। तो देखिए अगर हम x का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, गुना में रहता है तो ये कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो 2 से काट देंगे, कितना बार में बाबू, 9 बार में। तो x का वैल्यू डायरेक्ट 9 आ गया। अब आप लोग को एक सवाल देते हैं, आप लोग जो है इसका आंसर बताओ। 4x बराबर दे देते हैं आपको 24। आपको क्या बताना है, x का वैल्यू कितना होगा। सभी लोग बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही पार्ट 2 आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप पार्ट 2 नहीं देख पाओगे। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या नहीं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।